तुम लोगों ने नोवाफ्लिक्स के बारे में नहीं सुना क्या? नहीं। और तुम ऐसे कैसे हो सकता है यार, तुम लोगों ने नोवाफ्लिक्स के बारे में नहीं सुना? इतना प्रचार में है ये। नहीं जानते। क्या थी ये क्या है? बताओ। चलो, मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक खास गेस्ट के पास, और उन्हीं से जानते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो हाय मैम। हाय गाइस। तो मैम है हमारे साथ, और मैम बताएंगी तुम लोगों को। तो मैं संस्थापक नोवाफ्लिक्स। नोवाफ्लिक्स एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। ये चीज आइडेंटिफाई करते हुए कि जो बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो कंटेंट हमें मिलता है वो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए इनएक्सेसिबल है, यानी उसमें ऑडियो विवरण होने की या तो बहुत कम संभावना है या फिर ना के बराबर ही कंटेंट अवेलेबल है ऑडियो विवरण के साथ। तो नोवाफ्लिक्स के ऊपर एट प्रेजेंट हमारे पास 200 मूवीज एंड वेब सीरीज हैं, और ये सारा कंटेंट विद ऑडियो डिस्क्रिप्शन है जो सिर्फ और सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ही है। तो ये प्लेटफॉर्म अभी एंड्रॉइड वर्जन, एंड्रॉइड फोन, एंड्रॉइड डिवाइसेस के ऊपर है, लेकिन यदि कोई साइटेड या कोई हार्डवेयर कोई भी इसे इंस्टॉल तो कर ही सकता है, बट कंटेंट कंज्यूम करने के लिए उन्हें अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड हमसे शेयर करना होगा ऐप के माध्यम से, ताकि हमें पता चले कि वो एक विजुअली इफेक्ट है या नहीं। आइडेंटिफाइंग कि काफ़ी लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि अपनी कैसे डॉक्यूमेंट शेयर करें, इतने टाइम से भी नहीं होते काफ़ी विजुअली इम्पेयर्ड। तो उनके लिए हमने ऑप्शन गेट रेफरेंस सेक्शन में हमारी संस्थाएं जिनसे हमने कोलैबोरेट किया है, वो संस्थाएं जो ऑलरेडी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काम कर रही हैं भारत में, उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया है। और वो संस्था के पास अगर यूजर ने अपना डॉक्यूमेंट कभी ना कभी पास में शेयर किया होगा तो वो डॉक्यूमेंट दोबारा से शेयर करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ उनका नाम सिलेक्ट करते हुए यूजर उनको सबमिट रिक्वेस्ट कर सकता है। वो संस्था उन्हें वेरीफाई करेगी कि ये एक विजुअली इम्पेयर्ड है या नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड भी जो संस्थाएं हैं वो अपने स्टूडेंट्स या बेनिफिशियरीज को देती हैं। ये वन टाइम यूज कोड है जिसको एंटर करने से उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। इस ऑप्शन में भी उनको अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छे फीचर्स थे मैम। सबसे पहले से मैम, आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म और हम वीआई के लिए आपने लॉन्च किया, ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपने हम लोगों के लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपको क्या विचार आए, और आपने कैसे इसके बारे में सोचा कि वीआई फील्ड में भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च होना चाहिए जिसकी मदद से एक वीआई मूवीज़ देख सके और वो इंजॉय ले सके जो नॉर्मल पर्सन। इस सवाल का जवाब देने से पहले ड्रोन, मैं चाहूंगी कि एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर दो कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन यानी ऑडियो विवरण होता क्या है, ताकि व्यूअर्स को भी पता चले कि नोवाफ्लिक्स पे क्या मिलता है। और जो लोग ऑडियो डिस्क्रिप्शन का मतलब नहीं जानते वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन के बाद कंटेंट किस तरह एक्सेसिबल हो जाता है किसी भी विजुअली इफेक्ट के लिए, जो एज इट इज प्रोडक्शन हाउस ने रिलीज किया हुआ, और इसी तरह से पूरी मूवी भी थी जो इनएक्सेसिबल फॉर्मेट में थी। उसमें आया रहेगा कि ऑडियो विवरण यानी ऑडियो डिस्क्रिप्शन कैसे किसी विजुअली इम्पेयर्ड को मदद करना है, वो विजुअल सीन्स चल रहे हैं मूवी के अंदर जो उनके लिए विजिबल नहीं है उसे समझना। और स्पेशली हॉरर या फिर काफी सारी ऐसे जॉनर होते हैं, थ्रिलिंग कंटेंट होते हैं जिसके अंदर जो विजुअल कंटेंट है वही ज्यादा रोल प्ले करते हैं इन दैट पर्टिकुलर मूवी फॉर द एंटरटेनमेंट। तो मैम, आपने हमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी सिखाया और व्यूअर्स को भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के बारे में और ऑडियो डिस्क्रिप्शन से अवगत कराया। अब जैसे नोवाफ्लिक्स जो हमारा एप्लीकेशन है, इससे पहले भी कई सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं, लेकिन मैम मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपको ऐसा कैसे लगा कि वीआई फील्ड में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि वीआई जो पर्सन्स होते हैं वो एक मूवी का मज़ा ले सकें और इन्जॉय ले सकें, जो फीलिंग्स साइटेड लेते हैं वही फीलिंग्स ब्लाइंड के भी माइंड में आनी चाहिए। तो आपको ये कैसे लगा कि आपको एक ऐप डेवलप करना चाहिए ब्लाइंड पर्सन के लिए, वीआई पर्सन के लिए? तो जोन, नोवाफ्लिक्स से पहले मैं दूसरा प्लेटफॉर्म चला रही थी, उसका नाम था एक्सेल सिनेमा।
एक्सेल सिनेमा हमने बनाया था मल्टी लैंग्वेज बैरियर्स को सेटल करने के लिए। यानी जब एक मूवी मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब होती है, तो यूजर के पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो थिएटर के अंदर जाके कौन सी लैंग्वेज में उस मूवी को सुनना चाहता है। क्योंकि एक परिवार में कई बार ऐसे होता है कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो इंग्लिश पिक्चर को इंग्लिश में ही एंजॉय करना चाहते हैं, पर उनके ग्रैंड पेरेंट्स रीजनल लैंग्वेजेस में एंजॉय करना चाहते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में। तो ये ऑप्शन उन दोनों को साथ में जाके अपनी पसंदीदा लैंग्वेज, या फिर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, अगर फ्रेंड्स अलग अलग भाषा में मूवी देखने जाना चाहते हैं थिएटर में, इस चीज को कैटर करने के लिए हमने एक्सेल सिनेमा नाम का ऑडियो डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाया। एंड एक बार जब हमने इसे लॉन्च कर लिया 2018 में, तब हमने रियलाइज किया कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन विजुअली इम्पेयर्ड रहने कितनी ज़रूरी होती है। क्योंकि थिएटर में जब विजुअली इम्पेयर्ड आते हैं तो वो आमतौर पे अपने फ्रेंड या फैमिली को साथ लेके आते हैं, और ये फ्रेंड और फैमिली उन्हें बताता रहता है कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, पर वो ऑब्वियसली फिजिकल तरीके से नहीं बता पाते। वो बस अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि विजुअल्स क्या चल रहे हैं, बट उस चक्कर में वो आसपास बैठे हुए लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो विजुअल इम्पेयर्ड है वो भी अपने आप को उनके ऊपर निर्भर समझते हैं कि अगर मुझे अकेले मूवी देखना है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि विजुअल्स क्या चल रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा होगा। तो इस कारण हमने एक्सेल सिनेमा पे ऑडियो डिस्क्रिप्शन लॉन्च हो गया था। एंड एक्सेल सिनेमा पे पहली बार 2018 में संजू मूवी ऑडियो विवरण के साथ थिएटर के अंदर, जहाँ पे 5000 विजुअली इम्पेयर्ड अपने अपने नजदीकी सिनेमा हॉलों में गए थे, अपनी पसंदीदा हॉल शो टाइम उन्होंने किया था, और वहां पे जाके उन्होंने एक आत्मनिर्भर तरीके से मूवीज को एंजॉय किया था। एंड एक्सेल सिनेमा पे हमने तकरीबन 12 मूवीज की थी, जब तक कि द पैंडेमिक डिड नॉट हिट आवर कंट्री। पैंडेमिक में थिएटर बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, तो सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन में फूकते थे। दैट्स व्हेन आई गॉट थिंकिंग कि क्यों ना एक OTT प्लेटफॉर्म हो जो सिर्फ ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ विजुअली इम्पेयर्ड प्रोवाइड किया जाए, ताकि कंटेंट लाइब्रेरी उनके लिए बनी रहे कि मूवी ऑन द गो जिस तरह साइटेड एंजॉय कर रहा है वो चीज विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी होनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग द रिसर्च मैंने ये चीज आइडेंटिफाई की थी कि इंडिया में विश्व की 50% ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड पॉपुलेशन रहती है। बावजूद इसके ये सिनेमा इतना फेमस होने के बावजूद भी विजुअली इम्पेयर्ड को एक ऑडियंस की तरह कभी केटर ही नहीं किया गया। उनके लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन यानी ऑडियो विवरण प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से बनाए ही नहीं गए। अगर बनाए भी गए हैं तो वो ना के बराबर। इंडियन सिनेमा के पास तकरीबन 1.5 लाख कंटेंट और मूवीज आज तक जो बनी है इंडियन सिनेमा में, पर उसमें से ऑडियो डिस्क्राइब नहीं की गई। एंड पॉपुलेशन इतना बड़ा है। इस चीज को जब मैंने तो आइडेंटिफाई किया तो मुझे लगा कि काफी विजुअली इफेक्ट्स को दूर रखा गया है इंडियन सिनेमा से, इस सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट से। एक तरह से भारत में तो एक कल्चर ही है फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखने जाना या सिनेमा, एंड सिनेमा से हमारी जिंदगी इतनी जुड़ी हुई है, पर इस कम्युनिटी को इससे अलग किया गया। हर वेडनेसडे को हम वेब सीरीज रिलीज करते हैं प्लेटफॉर्म पे, हर फ्राइडे को हम 2 से 3 नए मूवीज रिलीज करते हैं, और इसी तरह से कंटेंट लाइब्रेरी बड़ी हो जाती है और बढ़ती हो जाती है यूजर्स के लिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, यस जब आपने ऐप डेवलप किया फिर उसके बाद मैम एक ऐप को लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग की नीड पड़ती है, तो आपने ऐसी कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई की हैं? जैसे आज के टाइम में इतनी लंबी मतलब वो है आपके पास, मतलब बहुत लोग आपके ऐप पे आते हैं एंड मूवीज देखते हैं। मार्केटिंग के हिसाब से सोशल मीडिया मार्केटिंग डजंट वर्क फॉर द कम्युनिटी, राइट? ना फेसबुक जानता है, ना ट्विटर जानता है, ना यूट्यूब जानता है कि उनके कितने यूजर्स विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो अगर मैं फेसबुक पे एक सोशल मीडिया पोस्ट को बूस्ट करने के लिए पैसे खर्च भी कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10,000 व्यूज के लिए पैसे खर्च कर दूँ तो 10,000 में से मात्र 100 होंगे जो विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स होंगे। उन 100 में से भी कन्वर्जन होना मे बी 10 शायद इंस्टॉल कर लें नोवा फिक्स, बट मैंने तो पैसे 10,000 के हिसाब से खर्च कर दिया। सो आई रियलाइज कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग मेथड्स है दैट डजंट वर्क फॉर द कम्युनिटी। इंस्टेड द कम्युनिटी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग knitted कम्युनिटी। ये मैसेज जब मैंने लॉन्च किया था 21 मई 2023, 3 months ago,
मात्र 100 विजुअली इम्पेयर्ड्स को मैंने बताया था कि नोवा प्लेटफॉर्म रेडी है, आप लोग उसे इंस्टॉल करिए, एक्सपीरियंस कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। आज हमारे पास 3000 यूजर्स से ज़्यादा है। तो इन 3 मंथ्स दिस इज द ग्रोथ रेट, एंड इसके लिए कोई भी उस तरह का जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो नहीं किया। इट्स ऑल बीन ऑर्गेनिक, ऑल बीन वर्ड ऑफ माउथ। हमारे पास रेफरल कोड सिस्टम है। रेफरल कोड मतलब अगर आपने जैसे जोन के पास इंस्टॉल किया हुआ है नोवाफ्लिक्स, वो अपने ऐप में होम पेज पे इनवाइट फ्रेंड्स दबा के व्हाट्सएप पे आपसे शेयर करते हैं अपनी लिंक। मुझे तो लगता है पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतने जबरदस्त फीचर्स हमें प्रोवाइड करवाता है। तो मैम आपने जैसे कि बताया आपका एक पुराना ही प्रोडक्ट एक्सेल सिनेमा भी था जो आपने लॉन्च किया था, और उसके बाद नोवाफ्लिक्स आपने लॉन्च किया वीआई कम्युनिटी के लिए। जी, तो मैम जब आपने नोवाफ्लिक्स को लॉन्च किया वीआई कम्युनिटी पर और लोगों को बताया, तो फर्स्ट रिएक्शन लोगों का क्या रहा? फर्स्ट रिएक्शन ही कह लीजिए, या अभी भी हर हफ्ते जब नई मूवी आती है वो जो यूजर्स है दे मेक श्योर टू गिव मी देयर फीडबैक, ताकि मुझे और मेरी टीम को हेल्प हो अपने अपने काम को बेहतर बनाने में। एंड यही चीज़ हमें मदद भी करता है, क्योंकि मैं साइटेड हूँ, मेरी टीम साइटेड है, तो विजुअली इम्पेयर्ड्स की क्या जर्नी है प्लेटफॉर्म के ऊपर वो उन्हीं के माध्यम से हमें पता चलती है। एंड ऑल्सो जो नोवाफ्लिक्स इज वर्ल्ड्स फर्स्ट and only OTT platform for visual effect. Even Extend Cinema जब लॉन्च किया था तो मल्टी लैंग्वेज केटरिंग एंड बेसिकली मल्टी लैंग्वेज यूजर्स को और विजुअल इफेक्ट्स को दुनिया का एक अकेला डिलीवरी प्लेटफॉर्म था एक्सेल सिनेमा, जो इस तरह के फीचर्स दे रहा था। तो मेरे दोनों जो प्रोजेक्ट्स है या दोनों जो इनोवेशंस हैं, दे आर वन ऑफ इट्स काइंड एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन एंड आल्सो मेड इन इंडिया। मैम मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने अभी बताया जैसे कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑडियो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराने वाला ऐप है आपका नोवाफ्लिक्स। तो इसमें आपने अभी बताया कि ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉयड डिवाइस के लिए। तो आप बाकी ओएस के लिए जैसे कि iOS या फिर विंडोज़ के लिए आप कब इसको लॉन्च करने वाले हैं? So iOS वाला वर्जन इज अंडर प्रोडक्शन, एंड जैसे ही वो प्रोडक्शन से बाहर आएगा उसकी टेस्टिंग होगी, बग्स फाइंडिंग होंगे, एंड देन वी बी रेडी टू लॉन्च द मार्केट। तो वो चीज़ मैं ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया पेजेस के माध्यम से अनाउंस करूंगी कि iOS वर्जन भी अब रेडी है। iOS वर्जन के बाद हमारा प्लान है कि हम जो रीजनल कंटेंट है, यानी तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ये वाले मूवीज और वेब सीरीज हैं, इनकी भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन बना के नोवाफ्लिक्स पे डालेगा। Once that is done, then the TV version will be out and about for production. मैम जो आपका जो नोवाफ्लिक्स एप्लीकेशन है, तो इसके डेवलपिंग में क्या मतलब इसका प्रोसेस मतलब रहा इसको शुरू से लेके मतलब डेवलप करने में? So पवन, भारत में कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है या कोई ऐसा कॉलेज नहीं है वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाना अपने कोर्स में सिखाता है। ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो चीज़ को हमने खुद ही डेवलप किया है। इसमें ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि जब हम किसी कंटेंट को ऑडियो डिस्क्राइब करने के लिए उसके बीचों बीच जो गैप है उसको अंदर हमें डिस्क्रिप्शन जब करनी है, तो हम किस किस्म के वर्ड्स यूज करें, किस किस्म की लैंग्वेज यूज करें, अपनी भावनाओं को अलग रखते हुए सिर्फ डिस्क्रिप्शन किस तरह दी जाए। एंड इसके लिए हमने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, मैंने सॉफ्टवेयर इन हाउस बनाए हैं जो मेरे स्क्रिप्ट राइटर्स को मदद करता है डिस्क्रिप्शन डिसाइड करने में कि एक डायलॉग दूसरे डायलॉग के बीच में कितनी गैप है। उस हिसाब से हम अपने वर्ड्स चूज करेंगे, उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन की लेंथ डिसाइड होगी, एंड देन फर्दर जाएगा वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास, फिर वहां से हो जाएगा म्यूजिक टेक्नीशियन के पास। तो इसका एक्चुअली एक कंटेंट को ऑडियो डिस्क्राइब करने में 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है मिनिमम। एंड हमारे पास कंटेंट है कांतारा जैसी मूवी जिसमें हमें 3 महीने लगे थे ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक रेडी करने में। मैम मेरा एक और सवाल है ऐप की एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड। तो जैसा कि अभी ये ऐप फुल्ली एक्सेसिबल है टॉकबैक या बाकी स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स के साथ, तो इसमें और क्या इसमें फीचर्स ऐसे आने वाले हैं जो कि और हेल्पफुल रहेंगे विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए? फीचर वाइज तो अभी तक ऐसा हमने कुछ अदर देन दैट मल्टी लैंग्वेज
लाइक आई मेंशन कि iOS लॉन्च होने के बाद हम मल्टी लैंग्वेज जो रीजनल कंटेंट है, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, ये सारे लैंग्वेजेस में जो मूवीज है, वेब सीरीज है, इनकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी हम इस प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, ताकि हमारे जो रीजनल ऑडियंस हैं, जो हिंदी कंटेंट के अलावा रीजनल कंटेंट एंजॉय करते हैं, उनके लिए भी इसके ऊपर ऑडियो विवरण के साथ कंटेंट होगा, जो अगेन कहीं भी किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। तो मैम जैसे अभी अगर पवन ने बात करी थी ओएस के ऊपर, तो यहीं से मेरा सवाल है, आपने कहा iOS के बाद मल्टी लैंग्वेज पे काम होगा, तो मैम ब्लाइंड फील्ड में कई ज़्यादा लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं और पूरे मार्केट में जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मैं एक आंकड़े के तौर पे बताऊँ तो 85% ब्लाइंड जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड भी यूज़ करते हैं। तो मैम विंडोज़ के लिए क्या कहना है, क्योंकि विंडोज़ में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल अब तक नहीं हुई है और अब तक ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं आए हैं जो कि विंडोज़ में ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं, तो विंडोज़ में कार्य करने का क्या प्लान है आपका? So as the demand increases, definitely we'll cater to them also. But अभी डिमांड क्योंकि एंड्रॉयड यूजर्स एंड iOS यूजर्स की तरफ से आई है, रीजनल कंटेंट की डिमांड है। अगर आप प्ले स्टोर पे रिव्यूज देखेंगे तो वहाँ पे इतने सारे रिव्यूज में बोला गया है कि हमें रीजनल कंटेंट चाहिए। हेंस हमारे पाइपलाइन में जिस चीज़ की डिमांड आती है, हम उस चीज़ पे काम करना शुरू करते हैं। तो अगर विंडोज़ वाले यूजर्स हमें ईमेल्स या फिर सोशल मीडिया पेजेस पे ये लिख के बताया कि उनको विंडोज़ की डिमांड है, डेफिनेटली मैं और मेरी टीम उसको वो भी काम करें। क्योंकि अगर मैम विंडोज़ पे बन गया तो एक और अच्छी सुविधा जो है वी पर्सन्स के लिए हो जाएगा, क्योंकि वो अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ भी मूवीज़ का एंजॉय करते हैं। तो मैम नोवाफ्लिक्स, ये जो आपने नाम रखा, कैसे आपके माइंड में नाम आया और कैसे आपने इस नाम को सोचा? नोवा स्टैंड्स फॉर नो बैरियर और फ्लिक्स बिकॉज फ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म से वैसे ही रिलेट करता है। लाइक नेटफ्लिक्स। करेक्ट। तो बहुत अच्छा नाम अपने मैम सोचा, नो बैरियर नोवा से, और फ्लिक्स जैसे कि आपने बताया और प्लेटफॉर्म से डिनोट करता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म से। तो मैम जैसे मूवीज़ आप लोग प्रोडक्शन करते हो, ऑडियो डिस्क्राइब बनाते हो, तो मैम जैसे ऑडियो डिस्क्रिप्शन कोई बनता है किसी मूवी का, तो ये क्या प्रोसीजर चलती है ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनने तक और ऐप में रिलीज होने तक? लाइक आई मेंशन, एक मूवी को 10 से 15 दिन लग जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम कि हम कौन सा कंटेंट ऑडियो डिस्क्राइब करने वाले हैं, टीम उस कंटेंट को चूज करती है, उसमें मल्टीपल टाइम्स उन्हें देखना होता है, रीवॉच करते करते रियलाइज करना होता है कि कौन सी डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कि एक मूवी के सीन में रात का समय है और रात के समय मर्डर हो रहा है, ठीक है, अंधेरे को यूज करते हुए एक क्राइम मतलब एक मर्डर हो रहा है, तो अगर उस सीन के अंदर हमारे पास गैप सिर्फ इतना है 20 सेकंड का या 10 सेकंड का, जितने में हम ये बता सकते हैं कि रात के अंधेरे में उसने छुरी उसके पेट में डाल दिया। अगर गैप ज्यादा है तो हम इसको इस तरह बोलेंगे कि रात के अंधेरे में तारों की रोशनी में हल्की से छुरी चमकते हुए दिखी हमें और उसके पेट में जाते रहे। सो डिपेंडिंग ऑन गैप कितना है उस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं, एंड एक स्टोरी टेलिंग की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि जो डायरेक्टर दिखाना चाह रहा है अपने कंटेंट से वही चीज हम एज इन वर्ड्स यूजर को भी बताए। तो 10 से 15 दिन का टाइमलाइन लग जाता है इन स्टार्टिंग द कंटेंट एंड मेकिंग इट अवेलेबल ऑन नोवाफ्लिक्स। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कमिंग सून सेक्शन देखेंगे तो हमने तकरीबन दिसंबर तक की टाइमलाइन दी हुई है, प्लेट्स दी हुई है कि कौन से वीकेंड पे कौन सा कंटेंट रिलीज हो रहा है। इसमें बहुत सारा कंटेंट हम नोटिस करेंगे 1 जनवरी की डेट से है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंटेंट 1 जनवरी को रिलीज होगा। इसका मतलब ये है कि अभी मेरी टीम जो 1 जन वाले कंटेंट जो टाइटल्स या 1 जन के नाम पे उस पे काम कर रही है। जैसे ही वो काम खत्म कर लेंगे उसको एक डेट मिल जाएगी 2023 के किसी डेट में, मतलब वो रिलीज डेट उसका मिल जाएगा, अलोकेट हो जाएगा।
बट 1 मतलब 3 काम कर रही है। तो अगर आप चाहें तो नोटिस कीजिए कौन सा नया कंटेंट 1 के नाम पे आया है एंड वो कितने दिन में उसको आपने यदि डेट मिल गई है कि कौन सी डेट पे वो रिलीज होने वाला है। मतलब आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना समय लगा एक कंटेंट को ऑडियो डिस्क्राइब होके रेडी होने में नोवाफ्लिक्स के लिए। कहने को तो इट्स बेसिकली अवेयरनेस आ रही है कि थिएटर्स हमारे देश में 9,000 से ज्यादा थिएटर्स थे, बट उसमें मात्र 50 थिएटर थे जिनके पास फीचर एक्सेस। So it is basically looking at the glass half full और तो empty कि कम से कम शुरुआत हुई। इसी तरह से अगर ऑडियो डिस्क्रिप्शन की शुरुआत यही से हो जाए कि सेंसर सर्टिफिकेट कंपनीज को ना मिले, मूवी मेकर्स को ना मिले अगर वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ कंटेंट को रिलीज नहीं करते। तो इसके लिए भी भारत सरकार से मेरी खासी उम्मीद है कि होपफुली जल्दी सिनेमाटोग्राफी एक्ट में ये चेंजेस आएंगे और जो भी मूवी थिएटर में रिलीज होती है उसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ लॉन्च। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका मतलब जो एप्लीकेशन है उसमें आप कैसे वेरीफाई करते हैं कि आपको जो यूज़र है वो VI ही है? सो जैसे ही कोई यूजर प्ले स्टोर से नोवाफ्लिक्स ढूंढते हुए या अपने व्हाट्सएप पे उसको किसी फ्रेंड ने लिंक शेयर किया उसने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद प्रोफाइल विच इज योर नेम, ईमेल एड्रेस, लोकेशन डाल के प्रोफाइल फोटो डाल के उन्होंने अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया। अब उनके पास होम स्क्रीन पे जो 200 मूवीज है हमारे पास वो आएंगे। उसमें से वो चाहे वो फ्री वाले को प्ले करे या प्रीमियम करे उसको प्ले करे, किसी भी कंटेंट को जब वो प्ले करना चाहेंगे तो एक पॉपअप आ जाएगा वेरिफिकेशन प्रोसेस का। वेरिफिकेशन प्रोसेस 3 माध्यमों से किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन गेट रेफरेंस। गेट रेफरेंस में जो संस्थाएं भारत में विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए काम कर रही है, काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स है कम्युनिटी के अंदर जो विजुअली इफेक्ट्स से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है एंड इस कोलैबोरेशन में दे कैन डू द वेरिफिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ नोवाफ्लिक्स। मतलब जैसे आज NIVH है, NIVH को जो अगर नोवाफ्लिक्स एंड NIVH का कोलैबोरेशन होता है तो NIVH अपने स्टूडेंट्स को तो जानता ही है, उनके सर्टिफिकेट्स या उनकी आइडेंटिफिकेशन दोबारा से नोवाफ्लिक्स को करने की जरूरत नहीं। तो यहीं से आपका गेट रेफरेंस सेक्शन में NIVH का नाम मिलेगा, NIVH आपको अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। यदि आप अप्रूव हो गए देन यू आर फ्री टू प्ले द कंटेंट एंड एंजॉय द प्लेटफॉर्म। यदि आप रिजेक्ट हो गए तो आप किसी और संस्था से गेट रेफरेंस कर सकते हैं या फिर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, UG ID कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट ID दैट प्रूव्स दैट यू पर्सन इज a visually impaired or has some sort of vision disability, ये डॉक्यूमेंट आप फोटो खींच के गैलरी से या फिर PDF के माध्यम से अपलोड कर दीजिए। थर्ड ऑप्शन विल बी अ वेरिफिकेशन कोड। ये वेरिफिकेशन कोड भी हमारे जो नोवाफ्लिक्स पार्टनर जो कोलैबोरेटेड कम्युनिटीज है, जो कोलैबोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके माध्यम से ही मिलेगा। तो ये 3 ऑप्शन है, इनसे वेरिफिकेशन हो जाती है कि जो यूजर है वो विजुअली इम्पेयर्ड है या नहीं। मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे जो आपने बताया कि 2 पार्ट में है ये, एक है फ्री और एक है प्रीमियम। सो मैम क्या फ्री जो पार्ट है वहाँ पे मूवीज़ अपडेट होते थे, मतलब हर वीक नई मूवीज़ आती है या मंथली नई मूवीज़ आती है या वही? सो फ्री कंटेंट हमने इनिशियली लॉन्च की थी 10 मूवीज के साथ 6 महीने पहले। आज फ्री कंटेंट में 12 मूवीज है, तो जो तादाद से फ्री कंटेंट बढ़ रहा है वो बहुत कम है। एंड द रीजन मैंने वो फ्री कंटेंट वहाँ पे यूजर्स को दिया है दैट इज फॉर एक्सपीरियंसिंग द प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म नया है, बटन्स नए हैं, कैसे यूज करना है, इस चीज को एक्सपीरियंस कर लीजिए, मजा आ रहा है तो सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए। सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 9 rupees 1 month, 99 cents months, 349 per year. We have a request for sponsorship button also. जब कोई यूजर स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट करते हैं तो उनका नाम एक पूल में आ जाता है लिस्ट ऑफ पीपल में, जो हर एक विजुअली इम्पेयर्ड जिसके पास नोवाफ्लिक्स है या कोई भी साइट से भी अगर नोवाफ्लिक्स ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उन्हें कंटेंट प्ले करने की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक वो वेरिफिकेशन कराते हैं, पर वो स्पॉन्सरशिप जरूर दे सकते हैं। तो आपके माध्यम से जितने साइटेड लिसनर्स हैं या हमारी यूट्यूब पे, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज अगर पॉसिबल है मात्र 349 में आप एक विजुअली इम्पेयर्ड को साल भर का एंटरटेनमेंट देंगे। आप नोवाफ्लिक्स इंस्टॉल कीजिए,
स्पॉन्सर वाले बटन में आपको लिस्ट मिलेगी यूजर्स जिन्होंने स्पॉन्सरशिप मांगी है। आप चाहें तो novaflix.com पे जाके भी स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। All you have to do is either select the person you want to give sponsor या फिर नंबर ऑफ यूजर्स आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं। जब आप फॉर एग्जाम्पल किसी ने सिलेक्ट किया कि मैं 10 विजुअली इम्पेयर्ड को स्पॉन्सरशिप देना चाहता हूँ, तो जो 10 होंगे वो हमारा एल्गोरिथम है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो पहले टॉप 10 लगे टॉप 10 होंगे उनको स्पॉन्सरशिप एलोकेट हो जाएगी। एंड अगर चाहे तो पर्टिकुलरली आप एक एक करके भी किसी का नाम, अगर आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आप जानते हैं उनको बर्थडे गिफ्ट्स की तरह आजकल लोग दे रहे हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, कि किसी का बर्थडे है तो उसके 1 साल की सब्सक्रिप्शन दे देंगे, तो उस तरह सिलेक्ट भी किया जा सकता है। एंड जिसको स्पॉन्सरशिप मिलती है होम पेज पे उनके पास एक बैनर आ जाता है, वो बैनर उन्हें बताता है कि उनकी सब्सक्रिप्शन किसने स्पॉन्सर की है, उस व्यक्ति का नाम। वहां से वो उनको वॉइस नोट के माध्यम से टाइम पर भी बोल सकते हैं। प्लेटफॉर्म फीस जो नोवाफ्लिक्स ले रहा है, बिकॉज नोवाफ्लिक्स इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। 349 की अगर 1 साल की सब्सिडी है तो आपने स्पॉन्सरशिप में भी 349 ही भरने हैं, उससे 1 रुपया ज्यादा भी नहीं भरना। मैम हमें बहुत खुशी हुई कि जैसे हमारा संस्थान, हमारा रेडियो स्टेशन और हमारा यूट्यूब चैनल दृष्टिबाधित छात्रों एवं लोगों के लिए कार्य कर रहा है। वैसे नोवाफ्लिक्स जैसा एक एप्लीकेशन जो आपने बताया वो भी इस यूथ को, दृष्टिबाधित यूथ को टारगेट करके एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहा है जो उन्हें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा है। इस बात के लिए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। अच्छा मैम, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने कीमती समय में से हमें समय दिया, और अच्छा लगता है कि ऐसे एप्लीकेशन हमारे लिए आते हैं। और हमारा जो 91.2 NIVH हेलोजून है, आप इसके साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं और दृष्टिबाधित समाज को अवेयर करते रहते हैं कि आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें लॉन्च हुई है जिसके थ्रू आप इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे कन्वर्सेशन करके, आपसे मिल करके। सेम यार जोड़, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से फिर कॉन्वर्जेशन करके एंड ये जान के कि आपकी क्या सोच है नोवाफ्लिक्स के बारे में। सब्सक्रिप्शन मांगने से कतराइए नहीं, सब्सक्रिप्शन खरीदने से कतराइए नहीं, बिकॉज काफ़ी जगह पे एक मानसिकता ये बन चुकी है कि अगर हम हमारा सर्टिफिकेट देते हैं तो हम पैसे क्यों देंगे इस प्लेटफॉर्म के लिए। सर्टिफिकेट आपकी आइडेंटिटी के लिए है, वो आपकी वेरिफिकेशन करेगी कि आप विजुअली इम्पेयर्ड है या नहीं। वो कोई डिस्काउंट कार्ड नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको डॉक्यूमेंट ये बना के दिया आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप एक विजुअली इम्पेयर्ड है। ये कोई कंसेशन कार्ड नहीं है कि अगर आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदेंगे। सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए है, जो एक इकोसिस्टम है आप ही लोगों के लिए। इसमें से जब आप भी पैसे देंगे तो आपके लिए ही अगले हफ्ते नया कंटेंट बन के रेडी होगा और आप ही को मिलेगा। तो चाहे दिखती रहे ना रहे, नोवाफ्लिक्स विजुअली इम्पेयर्ड का ही एक प्रोडक्ट हमेशा जिंदगी रहेगा, जो नोवाफ्लिक्स प्लेटफॉर्म फीस से ही चलता रहेगा, विजुअली इम्पेयर्ड के पैसों से चलेगा और उन्हीं के लिए चलेगा। तो बी प्राउड, हैव दैट फीलिंग ऑफ प्राइड। एक इकोसिस्टम कम्युनिटी का है, उनका अपना है, उनके लिए बनाया गया है, तो उन्हें ही से चलाना है और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करें। स्पॉन्सरशिप मांगने में भी ना शर्माएं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं हमारे सारे प्लान, तो फील फ्री आप स्पॉन्सरशिप मांगिए, कंटेंट एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें। बिकॉज मेरी एक्चुअली अंदर से ख्वाहिश यही है कि विजुअली इम्पेयर्ड खुश रहें, एंजॉय करें, स्ट्रेस ना लें। एंटरटेनमेंट के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं है आप लोग की लाइफ में। इस चीज़ को मैंने आइडेंटिफाई किया है और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट है आपकी लाइफ को एंजॉयबल बनाए। बहुत अच्छा मैम, मज़ा आया और नोवाफ्लिक्स के बारे में जान करके। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी नोवाफ्लिक्स के बारे में। हम जल्दी ये कोशिश करेंगे कि 91.2 NIVH के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर एक ट्यूटोरियल भी लेकर के आएँ, जिससे कि ब्लाइंड लोग और अच्छे से समझ पाए कैसे हम यूज़ कर पाएंगे विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग।
जैसे हमारा प्रयास रहेगा। और ये थे हमारे साथ मैम ने आपको बताया नोवाफ्लिक्स के बारे में। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए कनेक्टेड रहे आप 91.2 NIVH हेलोजन के साथ। मैं डोंट मिलते हैं आपको नोवाफ्लिक्स से रिलेटेड ही एक दूसरी जानकारी के साथ और एक टेक्निकल ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।